नमस्कार सभी को, मेरे आदरणीय शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों। वाद के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 स्थल सिरसा की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि बच्चों को मालूम है, 16 तक जो भारत सरकार की ओर से खेल कूद से संबंधित फिट इंडिया स्कूल वीक का कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न खेल दूसरी गतिविधियां स्वास्थ्य से संबंधित आयोजित की जा रही हैं, उसी के अंतर्गत ये हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हम आज आयोजित करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है, आपको जैसा कि सूचित किया गया था, हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वाद विवाद प्रतियोगिता का, वो विषय मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं। कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाया है। ये हमारा विषय है। कोविड-19 जो महामारी है, उसका दौर आप देख रहे हैं बच्चों, बहुत समय से पूरी दुनिया में ये महामारी आतंक फैलाए हुए है, लेकिन इस महामारी ने हमें बहुत सारे सबक भी दिए हैं और हम स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और सचेत हुए हैं। तो हमारा विषय कुछ इसी तरह का है। कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाया है। निश्चित तौर पर कुछ बच्चे इस विषय के पक्ष में होंगे, तो कुछ बच्चे इस विषय के विपक्ष में भी होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी ली है, लाखों लोगों की जान चली गई है इस महामारी के कारण, और एक बहुत बड़ा प्रभाव इस महामारी का पूरी मानव सभ्यता पर दुनिया भर में पड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी सच है बच्चों कि जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है, इस तरह की चुनौती आती है, तो उससे हमें कुछ नए सबक भी मिलते हैं और इस महामारी ने हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति और इस तरह की दूसरी स्थितियों के प्रति अधिक जागरूक और सचेत किया है। तो इस विषय को हमें अपने आज के इस कार्यक्रम में शामिल करना है। तो डिबेट में हमारे पास 4 प्रतिभागी हैं, जिनमें से 2 प्रतिभागी विषय के पक्ष में हैं और 2 प्रतिभागी विषय के विपक्ष में हैं। मैं इन चारों प्रतिभागियों का परिचय सबसे पहले करवा देना चाहता हूं। हमारे प्रतिभागी हैं पायल अरोड़ा, वाणिज्य की छात्रा, जो कि विपक्ष में अपनी बात रखेगी विषय के। कीर्ति हमारे साथ प्रतिभागी हैं कक्षा 11वीं कला से, जो कि विषय के विपक्ष में अपनी बात रखेंगी। ये 2 प्रतिभागी विषय के विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। और 2 प्रतिभागी हैं प्रेरणा कक्षा 11वीं विज्ञान, जो कि पक्ष में अपनी बात रखेगी, और प्रांजलि कक्षा 9वीं ए की छात्रा, ये भी विषय के पक्ष में अपनी बात रखेगी। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी अमनदीप गिल सर हैं, हरिदास सर हैं, सुरक्षा मैडम हैं, तो ये हमारे आज के कार्यक्रम के निर्णायक रहेंगे। तो आप लोग अपनी बात रखें। 4 मिनट का अधिकतम समय आपको दिया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को। 3 मिनट तक बच्चों आप अपनी बात रखेंगे। 1 मिनट आप अपने जो आपका विपक्षी जो साथी है उसके तर्कों का खंडन कहते हैं, जिसको हम वितर्क कहते हैं, तो तर्कों का खंडन। तो इस तरह से 3 और 1 इस तरह मिलाकर के 4 मिनट आपको मिलेगी। अधिकतम ये समय सीमा है। आपके पास आपका जो भाषा का बंधन है वो नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूं, प्रेरणा से शुरू करते हैं पक्ष में अपने विचार रखने के लिए। प्रेरणा कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा है और आज के विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रही है। विषय फिर मैं एक बार दोहरा दूं, कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत किया है। प्रेरणा, मेरी आवाज सुन रही हो? यस सर। अपना माइक ऑन करो और अपनी बात आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करो। प्रेरणा। सर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दिया। यहाँ मौजूद सभी शिक्षक गणों को और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सुसंध्या, मेरी तरफ से सुसंध्या। तो मेरा आज का विषय यह है कि कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी हर 100 साल कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि हर 100 साल में ऐसी महामारियां आती हैं, जिनमें से कोरोना महामारी है जो इस 2020 में आई हुई है।
और इस महामारी ने कई रूपों में हमें कई नई चीजें सिखाई हैं, कई नई बातें सिखाई हैं और इससे हमने कई रूपों में नई चीजें सीखी भी हैं। शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी से हमारा देश बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था, परंतु इसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि कोरोना महामारी हमारे लिए एक अवसर के रूप में आ खड़ी हुई है और इसका ठीक देखा जाए तो इस कोरोना महामारी ने हमें कई रूपों में नई जीवन शैली की शिक्षा भी दी है। अगर मैं अपनी इस बात के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगी जो मेरी स्पीकर सर, राजीव सर स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ प्रेरणा, मैं 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। अपना वीडियो ऑन रखो बेटा, सभी बच्चों को शुरू में ही कहा गया है वीडियो ऑन रख करके ही अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करो और आगे बात अपनी कंटिन्यू करो। मैं कुछ जो मेरी बात को मजबूती या बल प्रदान करेंगे कि शुरुआती दिनों में जब था तब हमें पहले तो इससे कई परेशानियां आई, दिक्कतें आई, पर उन लोगों के लिए लॉकडाउन एक अच्छी चीज साबित हुई, क्योंकि जो लोग अपने काम की वजह से अपने परिवार से दूर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे, अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते थे, वो अपने परिवार के साथ उन्होंने वक्त कुछ जाया किया, वक्त बिताया, अपने परिवार को और नए तरीके से समझा। और देखा जाए तो लॉकडाउन में ही कई लोगों ने अपने खान पान को बदला, अपने जीने के तरीके को बदला और कई नई नई चीजें अपनी जीवन शैली में शामिल की, जिससे वो कोरोना महामारी से लड़ सके। अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग भी इस लॉकडाउन में दिखे थे जिन्होंने मतलब कोरोना से ऐसी जंग लड़ी घरों में रहकर ही और ठीक भी हुए कई हद तक। हाँ, ये बात सही है कि कोरोना ने कई लोगों की जानें भी ली हैं, पर ये बात भी नहीं टाल सकते कि कोरोना की वजह से कई लोगों के अंदर इतनी मजबूती आई कि वो कोरोना होने के बाद भी, कोरोना की बीमारी होने के बाद भी उससे लड़े, उससे उभरे और ठीक भी हुए। और आगे देखा जाए तो अब हम लोगों ने भी कई नई चीजें अपने जीवन शैली में शामिल कर ली हैं, जैसे कि डेली मास्क पहनना और हाथों को समय समय पर धोना और कई ऐसी चीजें हमारी जीवन शैली में जरूरी थी और शायद आगे भी हमें कई लाभदायक चीजें प्रदान करेंगी। मैं इस तरह से इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोरोना महामारी ने हम लोग को मजबूती मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में दी है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेरणा। अभी तुम प्रथम प्रतिभागी हो, इसलिए तुम्हें आखिर में 1 मिनट का समय और दिया जाएगा। तुम जो बाकी प्रतिभागी हैं उनके तर्कों का खंडन आखिर में कर सकती हो। 1 मिनट का समय आपको बाद में और दिया जाएगा। तो ये बोल रही थी प्रेरणा विषय के पक्ष में। अब मैं विपक्ष की प्रतिभागी पायल अरोड़ा को आमंत्रित करूंगा, जो आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के विपक्ष में अपनी बात रखेगी। पायल, अपना वीडियो ऑन रखेंगे और अपनी बात प्रस्तुत करो। पायल अरोड़ा। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अपनी बात विपक्ष के रूप में कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना वायरस के इस बढ़ते संक्रमण के दौर में पूरी दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी को सामने आए अब तक करीब 11 से ज्यादा महीने का वक्त बीत चुका है। लोग अनिश्चित या अनजाने भविष्य को लेकर ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। इस माहौल में लोगों में डर ज्यादा बना हुआ है और लोग ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में लोग मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के लोग अपने बिल्कुल भी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यह इंसानों को सोचने और महसूस करने के और काम करने की ताकत को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका सीधा असर तनाव, रिश्ते और फैसले लेने पर भी पड़ता है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आजकल की जनसंख्या जो है वो इन बातों का ध्यान नहीं रखती है, जिसके कारण वे और भी तनाव महसूस करते हैं और अपने आप को एक पूरे अच्छी तरफ से नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर पाते किसी भी क्षेत्र में। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। उसके बाद हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहिए। किसी भी
की भी बातों में आकर अपने विचारों को नहीं बदलना चाहिए। हमें अपने साथ ही अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इस दौर में लोग रात को देर तक जागते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ बातें करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें अपने शरीर का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए और सुबह व्यायाम जरूर करना चाहिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पायल। तो बच्चों थोड़ा विषय को जरूर ध्यान रखें। विषय हमारा है कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। मजबूत बनाया है या नहीं बनाया है, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो पायल अपनी बात रख रही थी। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रांजलि कक्षा 9वीं A की छात्रा को, जो आज के इस वाद विवाद कार्यक्रम में विषय के पक्ष में अपने विचार रखेगी। प्रांजलि, वीडियो ऑन रखो बेटा और अपनी बात प्रस्तुत करो। सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकगणों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सभी ने मेरे को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया और मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। तो इस कोरोना महामारी ने आज इस पूरे विश्व में कहर उठाया हुआ है, पर इस महामारी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। इनमें से कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन आज मैं इस कोरोना महामारी के अच्छी बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस महामारी के चलते हम सभी मानसिक व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बने हैं। इतने महीनों में हम अपने परिवार के साथ रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम एक दूसरे के साथ रहने पर हमने एक दूसरे के साथ अपने विचार प्रकट किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा शांति मिलती है, वह हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। अपने भाव एक दूसरे को बताने से हमारा दिमाग शांत रहता है, वह कोई तनाव नहीं होता है, जिससे हमारे शरीर को फायदा रहता है। और कोरोना महामारी के चलते हमारी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई है। हमें खुद पर विश्वास होने लग गया है कि हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें खुद पर विश्वास होने लग गया कि चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, हम लोग हर दिक्कत का बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते हम सभी को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी होता है। प्रांजलि पूरी हो गई आपकी बात? ठीक है, बीच में शायद उसने अचानक से बंद कर दी या कुछ नेटवर्क का इशू हुआ। तो प्रांजलि आज इस प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में अपनी बात रख रही थी कि निश्चय ही महामारी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बहुत कुछ इससे हमें सीखने को भी मिला है, कुछ सबक मिले हैं और स्वास्थ्य के प्रति हम अधिक जागरूक हुए हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रतिभागी कीर्ति को आमंत्रित करता हूँ, कक्षा 11वीं कला की छात्रा, जो विषय के विपक्ष में अपने विचार रखेगी। बच्चों सभी अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है उसमें वीडियो आना जरूरी है, अन्यथा रिकॉर्डिंग हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए अपना वीडियो साथ में ऑन रखें। कीर्ति। सॉरी सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं प्रांजलि, कुछ और कहना है आपको? कोई बात नहीं प्रांजलि, कैरी ऑन। अगर बचा है तो कहिए, प्लीज बताइए। स्पीकर ऑन कीजिए प्रांजलि, स्पीकर ऑफ है। यस। इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरी है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं अपनी भागदौड़ बड़ी बड़ी जिंदगी में, पर नहीं हो पाता क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता। लेकिन इस समय हमें समय मिला है कि हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ बना सकते हैं, जो कि हम लोग कर रहे हैं योगा के द्वारा। योगा से हमारी शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है और वो बहुत अच्छे से वर्क आता है, ताकि हम लोग बीमारियों से लड़ सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि हमें अपने शरीर दिमाग को बहुत ज्यादा अच्छे से उसको स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी तरह की परेशानियों से जुड़ सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है, धन्यवाद प्रांजलि। और अब
कीर्ति को मैं आमंत्रित करता हूं। कीर्ति, वीडियो ऑन करके अपनी बात प्रस्तुत करो। आदरणीय अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं कीर्ति आप सबके सामने कोरोना महामारी ने हमें शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से मजबूत बनाया है कि विपक्ष में कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भागती दौड़ती जिंदगी में लगे इस अचानक ब्रेक को और कोरोना वायरस के डर के कारण लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इसी बीच चिंता, डर और अकेलापन, अनिश्चितता का माहौल आदि सब हमारे जीवन में शामिल हो गया है और हर कोई इस महामारी से और इसके डर से जूझ रहा है। लोगों को परेशान करने वाली मुख्य रूप से 3 वजहें हैं। एक तो कोरोना वायरस हो जाने का डर, दूसरा नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और तीसरा लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन। इन सब बातों के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावित हुआ है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। इसका शरीर पर असर इस प्रकार से होता है कि हमें बार बार सिर दर्द होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, थकान और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आने ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। हमारी भावनाओं, व्यवहार और दिमाग पर भी इसका असर होता है। भावनाएं हमारी चिंता, गुस्सा और अकेलापन, उदासी और उलझनों से सुलझने की क्षमता को कम कर देता है। दिमाग पर हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, बार बार बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, यदि मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे, और सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आता। इससे हमारे व्यवहार पर भी असर शुरू हो जाता है। ऐसे में लोग शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन ज्यादा करने लगते हैं और कोई ज्यादा टीवी देखने लगता है, कोई चीखने चिल्लाने लगता है तो कोई चुप्पी साध लेता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित हुआ ही है और साथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे कि मेरी सहपाठी प्रेरणा ने कहा था कि हम कोरोना वायरस के इस दौर में योगा कर सकते हैं, लेकिन योगा प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा असरदार रहता है। हमारा लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया है और हम लोगों से मिलने जुलने के कारण, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत आवश्यक है, तभी समाज का नियंत्रण बना रहता है। और यदि मनुष्य बाहर जाकर कोई काम न करे, योगा न करे, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत प्रभावित होता है। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल पाती उसे और उसका शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कई बार तो उसे वो भी प्राप्त नहीं हो पाती और बीमारी होने पर अस्पताल में जाने का डर बना रहता है, क्योंकि हमेशा हर जगह अस्पताल में कोरोना वायरस फैला होता है। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बंद हो गया है। इससे लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। मैं अपनी बातें यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति। तो कीर्ति ने विषय के विपक्ष में अपने विचार रखे। कोरोना वायरस ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत नहीं बनाया, बल्कि हमें बहुत सारी कमजोरियां दी है या हमें पूरी तरह से प्रभावित किया है। और कोई विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता हमारे साथ जुड़ा है, और कोई विद्यार्थी अगर है और अपनी बात रखना चाहे तो हम भी उसको कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अभी और कोई नहीं है। हमारे निर्णायक गण हैं। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चारों बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात प्रस्तुत की। प्रेरणा को मैं अंतिम 1 मिनट जो शेष है, अगर प्रेरणा चाहेगी तो उसको मैं 1 मिनट और आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रेरणा। यस सर। हाँ, जो तर्क दिए हैं उनके लिए तुम तर्क प्रस्तुत करो। सर, मुझे दोबारा बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं, जैसा कि मेरी साथी कृतिका ने कहा कि जब व्यक्ति अपने अंदर ही मतलब इस माहौल में बहुत ही मानसिक रूप से तनावी होता जा रहा है, तो मैं उसकी बात से सहमत हूँ। पर क्या ये सही नहीं होगा कहना कि जब वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय व्यक्त कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? परिवार के साथ तो सबको अपना समय बिताना चाहिए और ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि कोरोना महामारी से पहले या लॉकडाउन से पहले हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपने परिवार से ज्यादा अपने काम ज्यादा मतलब प्रिय थे या अपने कामों में ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिखती थी। बट लॉकडाउन के बाद जब लोगों को घरों में रहना पड़ा, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ समय व्यक्त करना शुरू किया, जो कि एक हद तक सही है। और बात
रही बात कि लोगों का मानसिक और शारीरिक जो तनाव बढ़ा है, तो उसमें एक हद तक ये भी है कि अगर लोग इस चीज को मेडिटेशन से और ये योगा इन सब से दूर करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग तंबाकू और जो शराब, इन सब के सेवन से ज्यादा बढ़िया चीज अगर कुछ है तो वो मेडिटेशन और ये है। और कुछ हद तक लोग ये अपना भी रहे हैं अपनी जो जीवन शैली है उसमें। लोग शराब और सिगरेट को छोड़कर मेडिटेशन, योगा इन सब की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में कोरोना से लड़ सकें और अपने आप को इतना मजबूत कर सकें कि वो कोरोना के खिलाफ जो इस जंग है उसमें खड़े हो सकें और अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा। तो मजबूरी में ही सही, कोरोना ने हमें अपनों के साथ वक्त गुजारने का अवसर तो दिया है निश्चय ही, और विषय के पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तरफ प्रतिभागियों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। फैसला हमारे निर्णायकगण कुछ ही देर में कर देंगे, और बच्चों हम आपके साथ ये फैसला जो परिणाम होगा वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों थोड़ा सा ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के अपनी बात जो है कहनी चाहिए, और तर्क इतनी मजबूती से रखने चाहिए। आप कई बार ये जानते हैं कि ये आपका तर्क बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी आपको उसको इस तरह से प्रस्तुत करना है कि आप समझें कि मैं जो कह रहा हूं वही बात पक्के तौर पे सच है। लेकिन फिर भी आपने कम समय में अच्छी तैयारी की और अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब मैं हमारे निर्णायक गण को आमंत्रित करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों को कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शन देना चाहें, उसका स्वागत है। सबसे पहले मैं अमनदीप गिल सर को आमंत्रित करता हूं। गिल सर बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, और सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं कि आज फिट इंडिया जो हमारा स्कूल वीक है उसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और उसकी एक अच्छी पेशकश अभी देखने को मिली कि बच्चों ने अपने तर्क, हर सिक्के के जैसे हम कहते हैं कि दो पहलू होते हैं। तो जो हमारा विषय था कि कोरोना काल ने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा किया या बुरा किया, भी वो कोरोना होने की वजह से हमारे जो मानसिक और शारीरिक जो हमारा पार्ट है उस पर क्या इसके प्रभाव पड़े, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा उन दो बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसके पक्ष में बात की, कि उन्होंने पॉजिटिव सोचा। तो बेटा जो आपसे एक पार्ट मैं कहना चाहूंगा छूटा है इस तर्क वितर्क के अंदर, वो ये है सादा जीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और काफी समय तक रहा, तो हम जो थे, पहले बच्चे बाहर निकलते थे या हम बाहर निकलते थे तो फास्ट फूड वगैरह या इस तरह की चीजों का सेवन हम ज्यादा करते थे। लेकिन जब हमने घर पे रहना स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो जीवन था वो एक सादे जीवन की तरफ लौटा। घर में बनाई चीजें हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब आप घर का खाने का सेवन करते हैं और उसके बाद आप अपने हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद, अच्छी डाइट लेने के बाद जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डबल मिलता है। तो कोरोना काल के अंदर पॉजिटिव चीजें हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। नेगेटिविटी को छोड़ के हमें पॉजिटिव के बारे में सोचना चाहिए कि ये समय था जो अब लगभग टल चुका है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चीजें निकल के ये आई हैं कि हमें जो अपना जीवन है वो बिल्कुल सादे ढंग से जीना चाहिए, जिससे कि हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। आपने जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो तब हमने ये सोचना स्टार्ट किया कि हम खुद को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। हम व्यायाम कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, मानसिक रूप से कैसे खुद को मजबूत बना सकते हैं, फिजिकली रूप से कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। फिर हम डाइट में चूजी हो गए, हमें ये खाना है क्या हमारे लिए हेल्दी क्या है, जिससे हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाएगा। तो ये चीजें बेटा ये प्रण हमें लेना है कि जो हमने अपना लाइफस्टाइल पिछले 6 महीने में जिया है उसको हम आगे भी कंटिन्यू करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो बनी रहेगी। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ बनी रहेगी, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसको कि आपका ये फास्ट फूड वगैरह जो हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ तक कि बच्चों आपने ये भी ट्राई किया कि सबसे पहले हमें जो WHO की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग हमने खुद को बदलने की कोशिश की।
फिर जो हमारे डॉक्टर्स थे उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने सबसे पहला जो बताया कि पानी गर्म पिए। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं वो हमेशा आपकी सेहत को खराब करता है। अगर आज से ही आप आपको अपने जीवन में ले आए कि हमें नॉर्मल वाटर जो है, बिल्कुल ठंडा पानी जो है वो नहीं पीना है, गुनगुना पानी जिसको हम बोल देते हैं, वो वहीं से हम अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करें बेटा, तो वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको बहुत ज्यादा डेवलप करने में, उनको हेल्दी बनाने में, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि हेल्दी लाइफ की ओर आप बढ़े। अपने जीवन के अंदर फिजिकल फिटनेस को इम्पोर्टेंट दें, अपने लिए आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें और हेल्दी डाइट लें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो बच्चों आपने सुना कितनी सारी पॉजिटिव बातें है जो कोरोना की वजह से हमने सीखी है। जैसे गिल सर ने कहा, निश्चय ही हमारा खान पान बहुत बदला है और हम बहुत उसको लेकर के सजग हुए हैं, कॉन्शियस हुए हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ गिल सर का इन महत्वपूर्ण सुझावों और विचारों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी दूसरी निर्णायक गण सुरक्षा मैडम को। सुरक्षा मैडम बच्चों का मार्गदर्शन करें और आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखें। Good evening, everyone. First of all, I thank you, Rajiv sir, who gave me a chance to be a judge of you in this debate program. Students, the things Gil sir mentioned are very important. As early in the morning, I also said that exercise is not just a practice of digesting what we have eaten. It is more than a practice. It is a discipline that we need to follow in our life. So first of all, I would say that congratulations to all the participants. They participated, and it is really good that we are motivating the students and they are not participating. But sir, these 4 girls are very, I say, I am thankful to them, all of them. But you missed the thing, as Mr. Gill sir said, that he said that you missed the normal food, sada jivan. I would say that you missed the pollution-free environment also. These points could be discussed in your debate. But okay, students, I am agree that you did have a short period of time, and thoda sa ise main kahungi ki you have to be aggressive, like Rajiv sir said, that it was not like a debate, it was like a speech. Actually, you need a demo. Actually, next time we will also provide that. So best of luck. Overall, your performance was good, and students, thank you for participating. It is more important. Thank you. थैंक यू मैडम। तो बच्चों, मैडम ने भी आपको वही बातें बताई है और आप सब बच्चों ने निश्चय ही इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। आप सब ने इस पर तैयारी भी की है, अपना कंटेंट भी आपने जुटाया है, विचार भी किया है कि कोरोना से हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आपदा में अवसर की बात भी बच्चों ने की, जैसा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं। कोई भी आपदा हो उसमें कुछ ना कुछ अवसर भी हम ढूंढ सकते हैं और वो आपदा हमेशा सदैव हमें जो है कुछ नया करने और नया खोजने की प्रेरणा देती है। तो ये हमारा आज का वाद विवाद कार्यक्रम, इसको यहीं संपन्न करना चाहता हूँ। हरिदास सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने तकनीकी सहयोग दिया और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में और दूसरे तकनीकी तरीके से उन्होंने हमारी मदद की। आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निर्णायक गण का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, थोड़ी देर में हम आपको परिणाम सूचित कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चारों ही प्रतिभागी विजेता है। जैसा सुरक्षा मैम कह रहे हैं, आपने भाग लिया आज के कार्यक्रम में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बस आप चारों का एक ऑर्डर तय करेंगे और वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें कार्यक्रम में रिजल्ट बनाना है। अन्यथा मैं कहूंगा कि आप चारों ने ही सराहनीय प्रयास किया है, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी बात रखी है। तो पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुरक्षा मैडम और अमनदीप गिल सर से अनुरोध करूंगा कि वो रिजल्ट थोड़ा सा आपस में डिस्कस करके और फाइनल रिजल्ट इन चारों बच्चों का ऑर्डर 1 to 4 में अरेंज कर दें। तो बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।